हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मिशन मंजिल में और मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे पिछला क्लास में हम पढ़ा रहे थे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसमें बोले थे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम बताए थे कि कैपिटल अकाउंट जो होता है दो प्रकार के होता है। कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैपिटल अकाउंट जब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन कौन? फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल में जो फिक्स कैपिटल है उसमें देखेंगे तो दो गो कैपिटल बनाना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल में क्या बनाना पड़ेगा? एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या बनाना पड़ेगा? करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा क्या बनाना पड़ेगा? करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि करेंट अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट का लिखा होगा और कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट छोड़ के जो पीएल का जैसा लिखा होता है। ये मैंने कल बताया था, है ना। आगे हमने चर्चा किए थे कि भाई क्या बनाए थे कि फिक्स कैपिटल में दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे। दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे। कितना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे? दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे। कौन कौन? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, है ना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को लिखा जाता है और पार्टनर करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट को लिखा जाता है। यहां तक मैंने चर्चा किया था। आगे अब हम बता रहे हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस क्या लिखेंगे? बीडी, बाय बैलेंस बीडी, है ना। जो कैपिटल होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद टू कैश, यदि वो विथड्रॉ किया है तो विथड्रॉ किया है तो विथड्रॉ लिखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यदि एक्स्ट्रा लगाया है कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कैपिटल हो जाएगा, है ना। टोटल को इधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे, इधर भी हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, यही जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसी को ट्रांसफर हम लोग कहाँ करेंगे? पार्टनर करेंट अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर करेंट अकाउंट, है ना। पार्टनर करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ये पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आया उसको ट्रांसफर किए। रेंट पेबल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर कमीशन, पार्टनर सैलरी, पीएल अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट बनाएंगे उसका जो प्रॉफिट आएगा इधर लिखेंगे। इधर हम लोग टू बैलेंस बीडी, यदि कैपिटल दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे। क्रेडिट में दिया हुआ है तो इधर डेबिट में लिखना पड़ेगा। ड्रॉइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन का लॉस लिखेंगे। दोनों पक्ष का योग जोड़ेंगे। दोनों पक्ष का योग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों पक्ष का योग जोड़ने के बाद जो बैलेंस आएगा यही लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। ये समझ में आ गया? किन्हीं को दिक्कत नहीं? अब आएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग चल या अस्थाई, चल या अस्थाई। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पूंजी की दशा में पूंजी का शेष बैलेंस प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है। फ्लक्चुएटिंग में पूंजी का शेष प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता रहता है? बदलते रहता है। यदि बात करते हैं पिछला फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में पूंजी फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं रहा है। इसलिए दो गो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक कैपिटल अकाउंट बना के उसको करंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना। और यहाँ क्या करते हैं? एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते क्योंकि ये बदलते रहता है। पूंजी खाते संबंधित सभी संयोजन को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी, कमीशन है तो पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन, है ना। इन सबों को अलग अलग खाते में ना लिखकर, सभी अलग अलग खाते में ना लिखकर पूंजी खाते में लिखा जाता है। सबको पूंजी खाते में
लिखा रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? कैपिटल। खाते का शेष सदैव बदलते रहता है। इसका फॉर्मेट जो है निम्न प्रकार है। इसका फॉर्मेट हम लोग को क्या है? निम्न प्रकार है। क्या लिखा है इसका फॉर्मेट? यदि देखेंगे बहुत बढ़िया से फॉर्मेट के बारे में यदि देखते हैं, फॉर्मेट के बारे में यदि देखते हैं तो देखो इसको फॉर्मेट को हम लोग कैसे सेट करेंगे। फॉर्मेट कैसे है? देखिए इसको बनाने का तरीका जो होता है, बनाने का जो तरीका है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए फुल ये सिंपली फॉर्मेट है। पूरा फॉर्मेट आप लोग को बना के दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिए। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिए हम लोग। यदि चलते हैं तो इसमें दो पक्ष होता है। दो पक्ष, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। दो पक्ष होते हैं। अब देखेंगे पार्टनरों की संख्या कितनी है। पार्टनरों की संख्या कितनी है? यदि ज्यादा है, पार्टनरों की संख्या एक दो, पार्टनर दो से ज्यादा होंगे। यदि दो पार्टनर है तो दो गो, यदि तीन पार्टनर है तो तीन गो। हम लोग तीन पार्टनर को लिए, तीन पार्टनर को लिए। यहां हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम ए बी सी, अप्रोक्स लिए हैं, अप्रोक्स कहते हैं इसको। हम लोग एक अनुमानित लिए। यहां भी हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर ए बी सी। रुपया का साइन दे दीजिए, अमाउंट वैल्यू यहां लिखाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये फॉर्मेट तीन पार्टनर का ही फॉर्मेट, सिंपल एक पार्टनर का था। पार्टनर में मतलब एक फॉर्मेट था, लेकिन बनाने का तरीका ये होता है। सबसे पहले इधर जो भी चीज लिखेंगे बाय लगा के, जो भी चीज इधर लिखेंगे टू लगा के, है ना। डेबिट साइड को टू बोलते हैं और क्रेडिट साइड को बाय बोलते हैं। ये मेन लाइन है बाबू, देखो ये मेन लाइन। इधर से देखेंगे तो इधर से पूरा क्रेडिट है, यहां से चलेंगे इधर डेबिट है। अब डेबिट है, यहां चलेंगे बाय बैलेंस सीडी, मतलब ये शुरू है तो बीडी। इसका वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। अब यहां बाय बैलेंस बीडी लिखे दे, होता क्या है? तो कैपिटल का वैल्यू होता है। जो हम लोग को क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा कैपिटल का वैल्यू होता है। इधर हम लोग आएंगे तो टू बैलेंस बीडी, ये भी किसका वैल्यू होता है? कैपिटल। मतलब जिसका खाता हम लोग बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए कैपिटल का नाम बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी है ना, क्योंकि बैक डाउन से आया है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय, लिखेंगे रेंट पेबल, रेंट पेबल। तो रेंट पेबल होगा, लिख देंगे रेंट पेबल लिखेंगे। बाय हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल हम लोग लिखेंगे। कैपिटल जो भी निकालेंगे, जितना दिया रहेगा पार्टनरशिप डीड में जो किया होगा। बाय लिखेंगे सैलरी। अब सैलरी में आएंगे तो देखेंगे सैलरी किसका, तो क्वेश्चन में कहेगा कि सैलरी ए पार्टनर का है कि बी का है कि सी पार्टनर का है। तो यदि ए का होगा तो ए का लिखेंगे, बी का होगा तो बी का लिखेंगे, सी का होगा तो सी का होगा, तीनों का होगा तो तीनों में लिखेंगे। यदि नहीं होगा, यदि तीनों में से किसी एक का होगा तो एक ही में लिखाएगा। उसी प्रकार लिखेंगे बाय कमीशन, जिसका होगा ए पार्टनर का होगा ए, बी का होगा तो बी, सी का होगा तो सी को लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर आएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इधर आके, है ना, ये है। इधर आएंगे तो लिखेंगे टू ड्राइंग,
ड्रोविंग, ड्रोविंग जो पार्टनर निकालेगा उसी में निकालेगा, उसी में लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रोविंग लिखेंगे। उसके बाद इतना लिख दिए, ये सारे एडजस्टमेंट के थे। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके बाद हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो बनाते समय चाहे तो प्रॉफिट आएगा चाहे तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड, तो इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहां लिखेंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आया है क्या आया है, प्रॉफिट, उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। इधर आएगा तो टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कॉस्ट में लिखेंगे लॉस। क्या लिखेंगे, लॉस। अब दोनों साइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे बच्चों, तो यहां जैसे जोड़ दिए, यहां जोड़ देंगे, यहां जोड़ देंगे, यहां जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो देखिए अप्रोक्स कभी अनुमानित हर समय ये क्रेडिट पक्ष भी ज्यादा होगा, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये इसका कैपिटल बचा हुआ है। यही बनाना, यही फॉर्मेट है, यहाँ यही फॉर्मेट है। फिर एक बार हम लोग समझाते हैं। पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यही बाय बैलेंस बीडी लिखा है। पार्टनरों की संख्या रहता तो यहाँ बढ़ता है ना, उसी प्रकार यहाँ पार्टनरों की संख्या रहता तो इसको हम लोग क्या करते, बढ़ा देते। लेकिन इसको बना दिए पार्टनर कैपिटल, एकदम ऐसा ही बनाना है ना। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। यहाँ कैपिटल लिखना है ना, रेंट पेबल लिखना है ना, रेंट पेबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रोविंग, ड्रोविंग ये कैपिटल होता है। आप जब समझ जाइए, इसमें एकदम बारीकी से यदि देखेंगे, बारीकी से यदि हम इसको समझेंगे, तो बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं, तो सिंपली समझिए। इसमें क्या एक चीज का लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन का लिखा नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का लिखा नहीं होता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो लिखा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का लिखा जो होगा वो होगा पीएल अकाउंट में। क्या अकाउंट में होगा, पीएल अकाउंट में। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ये मेरा पार्टनर कैपिटल था, ये फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर कैपिटल अकाउंट था। अब आगे करके जो बोलता है कि जो जो टॉपिक दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टॉपिक है हम लोग को इंटरेस्ट ऑन, पहला पूंजी पर ब्याज कहता है, टॉपिक पूंजी पर ब्याज। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रोविंग लिख रहे थे, उसको निकालेंगे कैसे, तो क्वेश्चन कहता है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का अधिकार नहीं है। कोई भी पार्टनर यदि वो बिजनेस में कैपिटल दिया है तो उस पर इंटरेस्ट पाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी पार्टनर यदि कैपिटल दिया है बिजनेस में, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने, मतलब पूंजी पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं है होता है। लेकिन साझेदारी समझौते में साझेदारों की सहमति के पूंजी पर ब्याज का प्रावधान हुआ है, तो लाभ में पूंजी के ब्याज दिया जाएगा ही। यदि साझेदारों के मध्य में पार्टनरशिप डीड किए थे कि नहीं पूंजी पर ब्याज मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि नहीं किए थे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन लॉस की दशा में पूंजी को ब्याज दिया जाएगा। जब सिंपल ही बात है कि जब प्रॉफिट हो और लॉस हो, फिर भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप पार्टनरशिप डीड किए थे। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए मेन पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि जो कैपिटल जो है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल पे निकालते हैं। उस समय ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है ना। साझेदारों के करेंट अकाउंट के शेष इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को करेंट अकाउंट के बैलेंस पर नहीं दिया जाएगा बाबू। मतलब करेंट अकाउंट बना रहे हैं आप, उसका बैलेंस आया है
करेंट अकाउंट पे नहीं दिया जाता है, सिंपल समझिए, करेंट अकाउंट पे नहीं दिया जाता है ना। हाँ, अधिक क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो निम्न दोबारा ओपनिंग कैपिटल निकाला जाएगा। सिंपल समझिए, जब ओपनिंग कैपिटल दिया है, जैसे मान लिया जाए 2019 है, ये 2020 है, यहाँ कैपिटल कहेगा इसका दिया हुआ है 2 लाख, इसका दिया हुआ है 3 लाख। अब दोनों में इसको देखेंगे, 19 है तो ओपनिंग कैपिटल हो गया, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, तो ये इस पर 2 लाख पर निकाला जाएगा। किस पर निकाला जाएगा? 2 लाख पर निकाला जाएगा। यहाँ समझ में आ गया। हम लोग चलेंगे, है ना, यदि मान लिया जाए ओपनिंग कैपिटल नहीं है और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कह दिया, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में इसका फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला नहीं, एक चार्ट होता है। चार्ट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में दो चीज, ड्रॉविंग और इंटरेस्ट एंड ड्रॉविंग, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड यहाँ लिख दिए, ऐड कर दिए। जो इसको वैल्यू आएगा इसमें से एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये से है ना, सैलरी ऑफ पार्टनर जो भी है, इसको अब प्रॉफिट दिए, इसको जोड़ के जो इसका वैल्यू आएगा यहाँ हम लोग लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो ये निकलेगा यही निकलेगा हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। क्या निकलेगा? ये हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। ये चार्ट है, कभी कभी ये आता है ना, एग्जाम में 1 नंबर में आता है, 1 नंबर में क्या आता है कि जो क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या जोड़ा जाता है, तो ड्रॉविंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दो ही चीज को जोड़ा जाता है, और जितना भी होता है एडजस्टमेंट के पार्ट सबको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। देखिए अब एक नोमरिकल है, नोमरिकल है, कहता राहुल, रोहित और मोहित ने 1 अप्रैल 2014 को क्रमशः कैपिटल 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख से व्यवसाय स्टार्ट किया। 3 पार्टनर हैं, कौन कौन है? राहुल, रोहित और मोहित। 2014 में क्रमशः 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपया से व्यवसाय स्टार्ट किया। 31 मार्च 2015 के वर्ष के अंत में लाभ 2 लाख है, तो वार्षिक 5% दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। मतलब क्या प्रॉफिट, यहाँ एक पॉइंट है, प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, खाली कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन कौन पार्टनर है? तो पार्टनर है राहुल, पार्टनर है रोहित, पार्टनर है मोहित। यहां लिख दीजिए, है ना, यहां पार्टिकुलर। अब क्या है? कैपिटल, किसका कितना कैपिटल है? तो कैपिटल देखेंगे, इसका है 2 लाख, 2 लाख, इसका कैपिटल है 3 लाख, मतलब 3 लाख, और इसका कैपिटल है 5 लाख। इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और सबके लिए बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सबके लिए, क्या है? 5% बराबर है, सबके लिए बराबर है। मतलब समझिए सबका इंटरेस्ट बराबर है, तो सिंपल है, इसको निकालेंगे, राहुल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल 2 लाख का 5%, 5/100, 101010, 5 दूनी 10, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 होगा इसका। इसको निकालेंगे 3 लाख का 5%, 5/100, इसका निकलेगा 5 दिया 15,000। इसको निकालेंगे 5 लाख का 5%,
कट गया 5 पचे 25,000। इसका आया था 10,000। क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपली समझ में आ गया। अब क्या था, इसको सिर्फ बोलता था कैपिटल निकालिए, तो कैपिटल हम लोग राहुल का निकल गया 10,000, रोहित का निकल गया 15,000, और मोहित, जो मोहित है इसका निकल गया 25,000। तो सिंपल कैपिटल था, 2 नंबर में आएगा। तो जिसका जो रेट रहेगा उसके अनुसार निकाल देंगे। रेट अलग अलग रहता तो अलग अलग रेट के अनुसार निकालते। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन के अनुसार ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। आप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 चीज बनाना है। लंबा क्वेश्चन है और 2 चीज हम लोग को बनाना है। 2 चीज क्या क्या बनाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 2 चीज बनाना है। अब देखेंगे 2 चीज बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 चीज बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो देखो, क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2। जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख रहे हैं गिवन। ए और बी 2 गो पार्टनर हैं, इसका रेशियो क्या है? 3:2। 3:2 क्या है? 2 है। जब रेशियो को हम लोग देखते हैं तो 3:2, तो जब इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 3 + 2 = 5, तो लिखेंगे 3/5 और 2/5। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है दे हैव कैपिटल ऑफ 40,000 और 25,000। मतलब ए बी का कैपिटल भी दिया हुआ है। ए और बी का क्या दिया हुआ है? कैपिटल भी हम लोग को दिया हुआ है। कैपिटल ए का है और बी का कितना दिया हुआ है? 40,000 और 25,000। बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग द पार्टनरशिप डेट दे द इंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ उसको 5% मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 5%। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्निंग, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मतलब जो प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट जो हुआ वो 3,900 हुआ, है ना। क्वेश्चन कहता है स्टेट हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर कैपिटल, है ना, एंड प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला, लेकिन यहाँ कोई कैपिटल के बारे में जिक्र नहीं किया कि करेंट अकाउंट बनाइए, पार्टनर फिक्स बनाइए कि फ्लक्चुएटिंग बनाइए। इस परिस्थिति में हम लोग इसको नोट में याद कर लेंगे कि फ्लक्चुएटिंग बनते हैं। चलिए अब ये तो समझ में आ गया, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बताए। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सो देखो, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पूरा हमने ग्राफ के रूप में दिखा दिए हैं, ग्राफ के रूप में दिखा दिए। अब इस क्वेश्चन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग इसका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद इसको क्या बनाएंगे हम लोग? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए हम लोग बना रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहां लिखिए पार्टिकुलर, यहां लिखिए अमाउंट,
पार्टिकुलर यहाँ लिखे अमाउंट, या क्रेडिट होगा डेबिट, रुपया का सेंट रुपये का सेंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ढूंढ के, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो अभी मैंने प्रॉफिट लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, जो प्रॉफिट था कितना था 39,000। उसके बाद हम लोग बहुत बढ़िया से देखते हैं, इधर का जो फॉर्मेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, जिस क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग किया ही नहीं है ना। तो इधर हम लोग आएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका है? ये भी कैपिटल किया है, बी किया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे, क्योंकि ये और बी का जो था है ना कैपिटल है, कितना है ये बी का कैपिटल? कैपिटल इसका है 40,000 और इसका दिया हुआ 25,000। इसका इंटरेस्ट का रेट है, रेट कितना है? 5% है। कितना रेट है? 5%, दोनों का बराबर है। तो कैपिटल निकालेंगे 40,000 का, 40,000 का 5/100 काटेंगे 2,000। इसका निकालेंगे 25,000 का 5/100, 0 5 5 25, 5 दूनी 10, 1250। तो इसको कैपिटल में हम लोग लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 2,000, इसको लिखेंगे 1250। अब 2,000 1250 जोड़ देंगे तो 3250। इसके अलावा देखेंगे ये हो गया, और इसके अलावा इधर जो होता है कोई पार्टनर का सैलरी नहीं दिया हुआ है, पार्टनर का कोई कमीशन नहीं दिया हुआ है, कोई रिजर्व ट्रांसफर में हुआ ही नहीं फॉर्मेट के अनुसार, बस यही है। इसके मतलब है दोनों पक्ष का योग अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों पक्ष का योग जोड़ेंगे तो इधर जो आ रहा है, इधर आ रहा है 3900, इधर भी आ रहा है 3900, बराबर करना पड़ेगा। 3900 में यहाँ देखेंगे जो निकाल रहे हैं प्रॉफिट हम लोग, 3900 में घटा दीजिए 3250, कितना आया? 058 में 2 गया तो 6 कट गया, 650 आया। कितना आया? 650। ये प्रॉफिट है, इसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट। कौन कौन ट्रांसफर करेंगे? ए और बी। कितना आया? टोटल 650। अब यही 650 जो आया ये प्रॉफिट है। 650 जो प्रॉफिट है इसको ए भी बांटेगा और बी बांटेगा। ए बांटेगा कितना लेगा? तो रेशियो है, अभी बताए 3:2, तो 3:2 तो 3/5, और बी लेगा 2/5 इंटू 650, 650, 13 25 65, 13 तिया 39, 390, और 13 100, 13 दूनी 26, 260। तो यहाँ लिखिए ए में 390, यहाँ लिखिए 260। ये बन गया हम लोगों को, 2 लाइन से बंद कर देंगे। ये बन गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बन गया हम लोग को? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट अभी बताया आप लोग को। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? 2 पार्टनर है, कौन कौन है? ए और बी। तो 2 को पार्टनर का खींच देंगे, ए और बी 2 पार्टनर हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये भी होता है डेबिट, पार्टिकुलर्स, नाम लिखे ए बी। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर ए बी क्रेडिट। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैपिटल को, तो जो कैपिटल है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना है? बीडी 40,000 और दिया हुआ है 25,000। 40 दिया हुआ और कितना दिया? 25,000। उसके बाद बीडी लिखने के बाद
इसमें देखेंगे कि लगभग जो लेखे होते हैं, लगभग इधर वाले पीएल अप्रोप्रिएशन का इधर, तो बाय लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2000 और 1250 लिखे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी कमीशन था ही नहीं, तो सैलरी कमीशन का लेखा नहीं होगा। यदि सैलरी कमीशन रहता तो सैलरी कमीशन का लेखा होता। ये तो है ना, सैलरी भी नहीं, कमीशन नहीं है, इधर खत्म हो गया। इधर आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होता है, तो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं दिया हुआ है ना, तो नहीं लिखे। ड्रॉविंग भी होता है तो ड्रॉविंग भी नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज नहीं है यहाँ, मतलब डेबिट साइड लिखने वाला कोई चीज नहीं। इसके बाद आते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, तो यदि प्रॉफिट आया तो इधर लिखेंगे, मतलब ये डेबिट साइड आया तो क्रेडिट लिखेंगे। यदि क्रेडिट आता, लॉस आता, तो हम लोग डेबिट साइड लिखते, क्योंकि ये उल्टा होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे 390 और 260। ये 1250, ये 260, दोनों साइड का योग हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। दोनों साइड का योग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों साइड का योग जोड़ते हैं, तो दोनों साइड का योग यदि जोड़ेंगे तो ये कितना आता है, देखिए 25,000 और एक 26,000, 26,000, 202, 400, 510, मतलब 26,510। इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे 40 और 2, 42,390, 42,390। तो इधर भी लिखिए 42,390 और 26,510, 26,510। इधर आएगा 2, यही आंसर है, 2 बैलेंस CD कितना है, 42,390 और यह है 26,510। ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में हो गया। ये इसको 2 लाइन से इसको बंद कर दीजिए, इसको भी 2 लाइन से क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। यही हम लोगों को क्या था, बनाने का मुख्य कारण था। ये आपको समझ में आ गया होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कभी कभी क्वेश्चन जो पूरा आता है पूरा 4 मार्क्स में आएगा, है ना, दोनों आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा, दोनों कमांड। आज यदि दोनों कमांड नहीं आते हैं तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएंगे तो 3 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी को मतलब एक एक करके बता दिए क्या ये क्वेश्चन था, क्या इसका फंडामेंटल बोल रहा था। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन और भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन जो होंगे इस फॉर्मेट, इस रूल के अनुसार आप बना सकते हैं। आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखेंगे और एक एक करके हम लोग बनाएंगे। थैंक यू, जोहार।